दोस्तों, इस कायनात का निजाम बड़ा अजीब है। यहाँ की गई कोई भी नेकी, कोई भी छोटा सा अच्छा अमल कभी रायगा नहीं जाता। कहा जाता है कि नेकी वो खामोश सौदा है जो इंसान अपने रब से करता है, और इस सौदे में कभी घाटा नहीं होता। आज की कहानी कदीम फारस की एक छोटी सी बस्ती की है। ये वो दौर था जब लोग सादगी से रहते थे और कुदरत के करीब बसते थे। इसी बस्ती के किनारे, जहां दरिया नीलम शोर मचाता हुआ बहता था, वहां एक बेहद गरीब मगर दिल का अमीर इंसान रहता था, जिसका नाम अली था। अली पेशे से एक धोबी था। उसकी जिंदगी सुबह के तारे निकलने से शुरू होती और सूरज ढलने पर खत्म हो जाती। वो रोजाना अपने कमजोर कंधों पर लोगों के मैले कपड़ों की भारी गठरी उठाता और दरिया के ठंडे पानी में खड़ा होकर उन्हें धोता रहता। हवाओं की सरसराहट और पानी का शोर ही उसका साथी था। अली के पास दुनिया की दौलत के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसकी झोंपड़ी टूटी हुई थी, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और अक्सर उसे रूखी सूखी खाकर सोना पड़ता था। लेकिन दौलत सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों का नाम नहीं होती। अली के पास वो दौलत थी जो बड़े बड़े बादशाहों को भी नसीब नहीं होती, और वह थी दिल का सुकून और बेगर्ज मोहब्बत। लेकिन अफसोस, दुनिया वाले दिल का हाल कहा जानते हैं। बस्ती के अमीर लोग अक्सर अली की सादगी का मजाक उड़ाया करते थे। जब वे देखते कि अली अपनी आधी रोटी किसी भूखे जानवर को खिला रहा है, तो हंसते हुए ताने कसते, ओ अली, अरे ओ पागल धोबी, खुद के पास खाने को पूरा नहीं और चला है इन जानवरों की दावत करने। ये चुभते हुए जुमले अली का दिल दुखाते जरूर थे, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता और दिल ही दिल में कहता, मेरे मालिक, ये नादान है, ये नहीं जानते कि मैं किससे तिजारत कर रहा हूं। बस तू राजी रहना, मुझे दुनिया की वाहवाह नहीं चाहिए। एक रोज मामूल के मुताबिक अली दरिया के किनारे कपड़े धो रहा था। दोपहर की तेज धूप थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था कि अचानक जंगल की घनी झाड़ियों में कुछ अजीब सी हलचल हुई। अली का हाथ रुक गया। उसने कपड़ा दरिया में ही छोड़ा और कान लगाकर सुनने लगा। पहले उसे लगा शायद हवा होगी, लेकिन फिर उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी कराह, जैसे कोई जान निकलने वाली तकलीफ में हो। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर न हो, लेकिन वो दर्द भरी आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो हिम्मत करके दबे पांव झाड़ियों की तरफ बढ़ा। जब उसने झाड़ियां हटाईं, तो जो मंजर उसने देखा, उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वहां जमीन पर एक ऐसा जानवर गिरा हुआ था जैसा उसने आज तक ख्वाबों में भी नहीं देखा था। वो एक हिरन था, लेकिन कोई आम हिरन नहीं। उसकी खाल तपते हुए सोने की तरह चमक रही थी और उसकी आंखें हीरों जैसी थी। ऐसा लगता था जैसे वो जमीन की नहीं, बल्कि जन्नत की कोई मखलूक हो। लेकिन वो खूबसूरत जानवर शदीद तकलीफ में था। अली जब करीब पहुंचा, तो उसने देखा कि उस मासूम जानवर की टांग में एक जालिम शिकारी का तीर लगा हुआ था और खून बह बह कर उसकी सुनहरी खाल को लाल कर रहा था। हिरन ने जब अली को देखा तो वो डर गया। उसकी आंखों में मौत का खौफ था और वो पीछे खिसकने की कोशिश करने लगा। अली का दिल पिघल गया। वो वही घुटनों के बल बैठ गया और बहुत नर्म लहजे में बोला, डरो मत मेरे दोस्त, डरो मत, मैं कोई शिकारी नहीं हूं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अली की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि उस बेजुबान जानवर ने भी उसे महसूस कर लिया। हिरन ने अपनी गर्दन ढीली छोड़ दी और उम्मीद भरी नजरों से अली की तरफ देखने लगा। अली जानता था कि वक्त कम है। उसने बिना एक पल जाया किए अपने सिर से अपनी पुरानी पगड़ी उतारी, जो उसकी इज्जत थी। उसने उसका एक साफ टुकड़ा फाड़ा और दरिया के पानी में भिगोया। फिर उसने आसपास से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी और उन्हें पत्थर पर रगड़कर मरहम बनाया। उसने हिरन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हिम्मत रखना मेरे भाई,
बस थोड़ी सी तकलीफ होगी। अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और एक झटके में वो तीर खींच लिया। हिरन दर्द से तड़प उठा, लेकिन अली ने फौरन ठंडा मरहम जहां पर लगाया और कपड़े से पट्टी बांध दी। खून रुक गया और हिरन की सांसें बहाल होने लगी। अली दौड़कर अपने हाथों में पानी भर लाया और उसे पिलाया। पानी पीकर हिरन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अली को देखा। उस वक्त वहां सिर्फ खामोशी थी और एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। अली वही उसके पास बैठा, उसके सुनहरे बालों में उंगलियां फेरने लगा और बोला, तू कहां से आया है मेरे दोस्त? जरूर तू कोई खास मखलूक है। अली को कहा पता था कि ये हिरन उसकी किस्मत का दरवाजा खोलने आया है। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक नई दास्तान की शुरुआत थी, जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाली थी। उस वाकये को 2 दिन गुजर चुके थे। जंगल में फिर से वही पुराना सन्नाटा छा गया था। अली रोजाना दरिया पर आता, कपड़े धोता और बार बार जंगल की तरफ देखता। उसके दिल में ख्याल आता कि शायद वो सब एक ख्वाब था और वो सुनहरी हिरन उसकी तन्हाई का वहम थी। लेकिन नेकी अपना रास्ता वापस जरूर ढूंढ लेती है। तीसरे दिन जब सूरज सर पर था और धूप तेज थी, अली को अपने पीछे किसी के नर्म कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वही सुनहरी हिरन वहां खड़ा था। लेकिन आज वो जख्मी और लाचार नहीं था, बल्कि उसकी चाल में शाही शान थी और उसकी खाल सूरज की तरह दमक रही थी। अली खुशी से झूम उठा और हिरन के गले लग गया। अरे, तुम वापस आ गए मेरे दोस्त। शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो। हिरन ने आगे बढ़कर अली की कमीज का कोना अपने मुंह में दबाया और हल्का सा खींचा। वो अली को कहीं ले जाना चाहता था। अली समझ गया कि ये बेजुबान जानवर उसे किसी खास मकसद के लिए बुला रहा है। उसने बिना कोई सवाल किए अपना काम वही छोड़ा और हिरन के पीछे चल पड़ा। हिरन उसे जंगल के उस हिस्से की तरफ ले गया जहां आमतौर पर कोई इंसान कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। रास्ता बेहद मुश्किल और अनजान था। बड़े बड़े कदीम दरख्त थे जिनकी शाखें आपस में उलझी हुई थी और हर तरफ गहरा सन्नाटा था। चलते चलते अचानक जंगल का घनापन खत्म हो गया और वे एक खुली जगह पर पहुंच गए। सामने एक पुरानी पहाड़ी गार थी, जिसके दरवाजे पर अजीब किस्म के नीले और बैंगनी फूल खिले हुए थे। हिरन गार के बिल्कुल सामने जाकर रुक गया और अपने अगले पांव से जमीन कुरेदने लगा। अली ने करीब जाकर देखा तो मिट्टी के बीच से एक नन्हा सा पौधा निकल रहा था। पहले तो उसे लगा कि यह कोई मामूली जंगली बूटी है, लेकिन जैसे ही सूरज की किरण उस पौधे पर पड़ी, अली की आंखें चुंधिया गई। उस पौधे के पत्ते हरे नहीं थे, बल्कि खालिस सोने के थे और उस पर लगे छोटे छोटे फल खून की तरह लाल और चमकदार याकूत थे। अली कांपने लगा। उसने अपनी सारी जिंदगी में ताबे का सिक्का भी मुश्किल से देखा था और आज उसके कदमों में सोने का दरख्त उगा हुआ था। ये कोई ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत थी। अली वही घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, मेरे मालिक, मैं तो एक मामूली धोबी हूं। मैंने तो सिर्फ तेरी एक मखलूक की प्यास बुझाई थी। तूने मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया। बेशक तू कद्रदान है। अली ने सोचा कि वो इस पौधे को घर ले जाएगा और अपनी बेटियों की भूख मिटाएगा। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जहां खजाना होता है वहां सांप जरूर होता है। जंगल के इस वीराने में अली अकेला नहीं था। बादशाह का वजीर खास, जिसका नाम जरगम था, आज शिकार के लिए उसी जंगल में आया हुआ था। जरगम एक बेहद लालची और मक्कार इंसान था। जब उसने दूर से चमकती हुई सुनहरी रोशनी देखी तो वो छिपते छिपाते वहां आ गया। जैसे ही उसने अली के हाथ में वो सोने का पौधा देखा, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये नायाब चीज इस गंदे धोबी के पास क्या कर रही है? इसका असली हकदार तो मैं हूं। अली अभी उस पौधे को मिट्टी से निकाल ही रहा था कि अचानक एक गरजदार आवाज आई, रुक जाओ वहीं।
अली डर के मारे सिहर गया। सामने वजीर जरगम अपने सिपाहियों के साथ खड़ा था और उसके हाथ में नंगी तलवार थी। जरगम आगे बढ़कर बोला, वाह भाई वाह, शाही जंगल में डाका। तू जानता नहीं कि इस जमीन के नीचे जो कुछ भी है वो बादशाह की मिल्कियत है और बादशाह का वजीर होने के नाते अब ये मेरा है। अली ने गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं सरकार, ये चोरी का माल नहीं है, ये मुझे अल्लाह ने दिया है। मेरी बेटियां घर में भूखी हैं, मुझे ये ले जाने दे। लेकिन जालिम वजीर के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने जोरदार लात अली के सीने पर मारी और सोने का पौधा उसके हाथ से छीन लिया। अली जमीन पर गिर पड़ा। वजीर ने वो चमकता हुआ पौधा हवा में लहराकर हंसते हुए कहा, हा हा हा, अब तू यही बैठ कर रो। ये सोना अब मेरे खजाने की जीनत बनेगा और अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरी ज़बान कटवा दूंगा। वजीर अपने सिपाहियों के साथ वो पौधा लेकर चला गया और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। अली खाली हाथ मिट्टी में बैठा रह गया। उसे दुख सोने के जाने का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि उसकी सच्चाई को झुठला दिया गया। जब वजीर चला गया तो सुनहरी हिरन दोबारा झाड़ियों से निकला। वो अली के पास आया और अपना सर अली के कंधे पर रख दिया, जैसे उसे दिलासा दे रहा हो। अली ने हिरन को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। जो चीज मेरी किस्मत में नहीं वो मुझे नहीं मिल सकती। हिरन ने अली की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कह रहा हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई अली, असली तमाशा तो अब शुरू होगा, जब ये पौधा महल में जाएगा और कुदरत अपना रंग दिखाएगी। वजीर जरगम जंगल से निकलकर सीधा शाही महल की तरफ रवाना हुआ। उसके कदमों में तकब्बुर था और चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट। वो अपने दिल में सोच रहा था कि आज तो मेरी किस्मत खुल गई। जब वो दरबार में दाखिल हुआ तो उसने बड़े फख्र से गर्दन ऊंची की। बादशाह अपने तख्त पर बैठे उमूर सल्तनत निपटा रहे थे। जरगम ने आगे बढ़कर जमीन चूमी और बुलंद आवाज में कहा, मुबारक हो जहांपनाह, आज आपका ये अदना गुलाम आपके लिए ऐसा तोहफा लाया है जो आज तक किसी बादशाह को नसीब नहीं हुआ। मैंने शाही जंगल के वीरानों से ढूंढकर सोने का दरख्त निकाला है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर शख्स की नजर वजीर के हाथ में पकड़े हुए उस कपड़े पर जम गई। बादशाह ने हैरानी से पूछा, सोने का दरख्त? क्या वाकई? जरगम ने बड़े नाज से वो रेशमी कपड़ा हटाया। लेकिन दोस्तों, हराम की कमाई में कभी बरकत नहीं होती। जैसे ही वो पौधा वजीर के नापाक और लालची हाथों में बेनकाब हुआ, कुदरत ने अपना जलवा दिखा दिया। देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने वो चमकता हुआ सोना काले कोयले में बदलने लगा। वे याकूत जैसे फल राख बनकर जमीन पर गिरने लगे और एक ही पल में वो सोने का पौधा जली हुई, सूखी और बदसूरत लकड़ी का टुकड़ा बन गया। वजीर जरगम की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके हाथ कांपने लगे। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, जरगम, ये क्या मजाक है? तुम तो कह रहे थे कि ये सोना है, ये तो जली हुई लकड़ी है। क्या तुम अपने बादशाह से झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो? वजीर अभी अपनी सफाई पेश ही कर रहा था कि अचानक महल के अंदरूनी हिस्से से रोने की आवाजें आने लगी। एक कनीज बदहवास होकर दरबार में आई और चिल्लाई, गजब हो गया सरकार, शहजादी ज़ैनब बेहोश हो गई है। बादशाह अपना तख्त छोड़कर दौड़ पड़े। जब वे शहजादी के कमरे में पहुंचे तो देखा कि शहजादी ज़ैनब, जो अपनी खूबसूरती और सेहत के लिए मशहूर थी, मुरझाए हुए फूल की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। उनका जिस्म तप रहा था और सांसें उखड़ रही थी। बादशाह और मलिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन शाही हकीमों को तलब किया गया। बड़े बड़े हकीम आए, दवाइयां दी गई, लेकिन शहजादी की हालत बिगड़ती ही चली गई। आखिरकार सल्तनत के सबसे बुजुर्ग और दाना हकीम ने एक पुरानी धूल भरी किताब मंगवाई।
उसने किताब के सफ़े पलटे और अचानक रुक गया। उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, शहजादी को एक अजीब और नायाब बीमारी हो गई है। इसका इलाज दुनिया की किसी आम दवा में नहीं है। इसका इलाज सिर्फ शिफाए-नूर नाम की एक सुनहरी जड़ी बूटी में है, जो सदियों में कभी कभी जंगल में उगती है। सुना है वो पौधा सोने का होता है और उसके फल लाल होते हैं। ये सुनते ही बादशाह को वजीर की बात याद आ गई। उन्होंने फौरन वजीर की तरफ देखा। वजीर जरगम डरते हुए आगे बढ़ा और बोला, सरकार, वो पौधा जो मैं लाया था शायद वही था। हकीम ने वो काला पड़ा हुआ पौधा देखा और कहा, हाँ, यही वही है, लेकिन ये मर चुका है। इस पौधे की खासियत यह है कि ये सिर्फ सच्चे और नेक इंसान के हाथ में ही जिंदा रहता है। अगर कोई चोर या लालची इसे छू ले तो ये राख बन जाता है। बादशाह ने तलवार निकाल ली और वजीर की गर्दन पर रख दी। सच बता जरगम, ये पौधा तू कहां से लाया था? इसका असली मालिक कौन है? जरगम थरथराते हुए सच्चाई उगल पड़ा। सरकार, मैंने ये दरिया के किनारे एक धोबी अली से छीना था। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, अभी इसी वक्त उस अली को ढूंढकर लेकर आओ। मेरी बेटी की जिंदगी अब सिर्फ उसी के हाथ में है। बादशाह का हुक्म मिलते ही शाही सिपाही हवा की रफ्तार से जंगल और दरिया की तरफ दौड़ पड़े। उधर अली अपनी टूटी हुई झोंपड़ी के बाहर मिट्टी पर बैठा था। वो सोया नहीं था, बल्कि उसे भी शहजादी की बीमारी की खबर मिल चुकी थी और वो अल्लाह से उसकी शिफा की दुआ मांग रहा था। जब सिपाहियों ने उसे घेर लिया तो अली घबराया नहीं। सिपाहियों के सरदार ने कहा, ऐ नेक इंसान, बादशाह सलामत ने तुम्हें याद किया है। शहजादी की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। अली ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं तो बस एक जरिया हूं। वो बिना किसी सवाल के उनके साथ चल पड़ा। अली को शाही दरबार में लाया गया, जहां माहौल बेहद संगीन था। वजीर जरगम एक कोने में सिर झुकाए खड़ा था। बादशाह अपने तख्त से उठे, अली का इस्तकबाल किया और बोले, अली, हकीम कहता है कि ये मुरझाया हुआ पौधा सिर्फ उसी शख्स के छूने से जिंदा होगा जो इसका हकदार हो। अगर तुम सच्चे हो तो इसे फिर से सोना बनाकर दिखाओ। अली ने उस काली जली हुई लकड़ी को देखा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ी। जैसे ही उसने अपने मेहनती और ईमानदार हाथ उस मुरझाए हुए पौधे पर रखे, दरबार में एक करिश्मा हो गया। अली के हाथों से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। देखते ही देखते वो काला कोयला रंग बदलने लगा। राख वापस हीरो में तब्दील हो गई और अगले ही पल वही सोने का पौधा अपनी पूरी शानो शौकत के साथ जगमगा उठा। पूरा दरबार सुभान अल्लाह की आवाजों से गूंज उठा। हकीम फौरन आगे बढ़े और उस पौधे के सुनहरे पत्तों का रस निकाला, जो शहद की तरह चमक रहा था। बादशाह ने कांपते हाथों से वो दवा शहजादी ज़ैनब के हलक में टपकाई। दवा का अंदर जाना था कि कुदरत ने अपना असर दिखाया। शहजादी के चेहरे से मौत की जर्दी मिटने लगी और कुछ ही लम्हों में उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। बादशाह खुशी के मारे फूट फूट कर रो पड़े और अली को गले लगा लिया। अब बारी थी इंसाफ की। बादशाह ने गुस्से से वजीर जरगम की तरफ उंगली उठाई और गरज कर कहा, इस गद्दार और चोर को जंजीरों में जकड़ दो। इसकी लालच ने आज मेरी बेटी की जान ले ली होती। सिपाही जरगम को घसीटने लगे। तभी अली आगे बढ़ा और बोला, रुक जाइए, बादशाह सलामत। सजा देना आसान है, लेकिन माफ करना मुश्किल। शायद अल्लाह ने ये सब इसलिए किया ताकि वजीर को अपनी गलती का एहसास हो। अली की ये दरियादिली देखकर बादशाह और भी मुतासिर हुए। उन्होंने वजीर को माफ तो कर दिया, लेकिन उसे वजारत से बर्खास्त कर महल से निकाल दिया। बादशाह ने अली को ढेर सारा इनाम दिया और उसे अपना खास मुशीर बना लिया। अली की गरीबी के दिन खत्म हो गए,
लेकिन उसने अपना असल काम कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी रोजाना दरिया के किनारे जाता और जरूरतमंदों की मदद करता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हो, नेकी का रास्ता कभी मत छोड़ो। लालच इंसान को जलील कर देती है, जबकि ईमानदारी और सब्र इंसान को बादशाह बना देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है अली की ये सच्ची और सबकामोश कहानी आपके दिलों में उतर गई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर इस वाकये ने आपका ईमान ताजा किया हो तो कमेंट में सुभानअल्लाह लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जरिया है। मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।